जो कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, काश मेरे पास भी सब कुछ होता तो मैं भी सब कुछ करता। लेकिन ये सब बकवास की बातें हैं। आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति के संघर्ष के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है उस संघर्ष के आगे सबके सब तहस नहस हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। ये कहानी काल्पनिक या फेक नहीं है बल्कि रियलिटी है। ये कहानी आपके मरे हुए सपनों को जगाएगा और आपको वो करने के लिए मजबूर करेगा जो आपने कभी सोचा था, जो आपने कभी सपना देखा था, जो आपने कभी जीवन में पाना चाहता था। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल देगी। आज से 17 साल पहले जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ लोईदर गांव में 10 जनवरी 2007 को एक बेटी का जन्म हुआ था। लेकिन कोकोमेलिया नाम की बीमारी की वजह से उसकी अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई। उसके 2 हाथ नहीं थे। इस वजह से उनके माता पिता को बहुत चिंता थी कि इसका भविष्य कैसे होगा, कहीं गिरेगी तो उठ नहीं पाएगी। लेकिन बाजू ना होना उस लड़की के दिव्यांगता अभिशाप नहीं बन पाया। गरीब परिवार की इस बेटी का जीवन जन्म से ही संघर्षपूर्ण रहा। दोनों हाथ ना होने के बावजूद भी वो स्कूल जाती और पढ़ाई करती। 2021 में किश्तवाड़ में एक युवा कार्यक्रम हुआ था, उसमें वह लड़की ने भाग लिया था। भारतीय सेना द्वारा आयोजित युवा कार्यक्रम में सेना के कोचों ने उसके प्रदर्शन और आत्मविश्वास को देखा था, जिसके परिणाम स्वरूप सेना ने उनकी शिक्षा का समर्थन किया और चिकित्सा सहायता प्रदान करने का फैसला किया। क्योंकि वो कोकोमेलिया के साथ पैदा हुई थी, इसलिए सबसे पहले कोचों ने प्रोस्थेटिक्स में उनके मदद करने का सोचा। लेकिन डॉक्टरों ने कहा प्रोस्थेटिक्स फिट नहीं हो सकता। उस लड़की को ऐसा लगा कि अब मेरा खेल करियर समय से पहले ही खत्म हो जाएगा, अब वह खेल करियर को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं खोई। 2 हाथ ना होने के बावजूद भी उसको पेड़ों पर चढ़ने का एक शौक था। उनका पैरों और शरीर का इस्तेमाल करना एक उम्मीद की किरण बन गई थी। स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट ने जब टेस्ट किया तो पता चला कि उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा बहुत मजबूत है। फिजियोथेरेपिस्ट ने विकल्प के रूप में तीरंदाजी, तैराकी और दौड़ का सुझाव दिए। वह लड़की नहीं जानती थी कि पेड़ों पर चढ़ने से जो मांसपेशियां उसने विकसित की है वे अंत में उसकी मदद करेगी। बिना हाथों के पेड़ों पर चढ़ना असंभव लगता है, लेकिन उस लड़की ने असंभव को भी संभव करके दिखाया। वह कहती है यही चीजें मुझे हमेशा खुश रखती थी। बाद में कोचों ने निर्णय लिया और श्री माता वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्रशिक्षण लेंगे। लेकिन कोचों के सामने और एक चुनौती खड़ी हो गई थी कि उन्होंने कभी किसी तीरंदाज को बिना हथियार के प्रशिक्षित नहीं किया था और ना ही कभी देखा था। लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चला कि लंदन पैरालंपिक में एक व्यक्ति को जो शूटिंग के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे, कोचों ने उस व्यक्ति को जिस तरह इस्तेमाल करते हुए देखा था, उसके आधार पर उन्होंने कुछ चीजों में सुधार किए। फिर उस लड़की ने तीरंदाजी की प्रैक्टिस करना शुरू किया। उन्होंने प्रतिदिन 50 से 100 तीर चलाकर शुरुआत किया। जैसे जैसे उसकी ताकत में सुधार हुआ, गिनती 300 तक पहुंचा था। 6 महीने बाद उन्होंने सोनीपत में पैरा ओपन नेशनल्स में सिल्वर मेडल जीता। ओपन नेशनल्स में सक्षम तीरंदाजों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में वह 4थे स्थान पर रही। बिना हाथों वाली महिला तीरंदाज ने चाइना की हांगजू में भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर भारत की तिरंगा को ऊंचाइयों पर लहराया और बिना हाथों की तीरंदाजी में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्हें 9 जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति से अर्जुन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। दोनों हाथ नहीं थे लेकिन हौसले थे बुलंद। हाथ नहीं थे पर अर्जुन से निशाना। एक गरीब किसान के घर में पैदा होकर पूरे भारत देश को गौरवान्वित करने वाली इस महिला का नाम है इंडियन गोल्डन गर्ल मिस शीतल देवी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपने 17 साल की उम्र में ही 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा। 2 हाथ ना होने के बावजूद भी उस लड़की ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, बल्कि उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। शीतल देवी कहती है किसी में कोई कमी नहीं होती, बस मेहनत की जरूरत होती है। शुरुआत में तो मैं भी धनुष ठीक से उठा नहीं पाती थी, लेकिन कुछ महीने के अभ्यास के बाद धनुष उठाना आसान हो गया। उन्होंने बताया है कि मेरे माता पिता को हमेशा मुझ पर भरोसा था। गांव में मेरे दोस्तों ने भी मुझे साथ दिया, लेकिन एकमात्र चीज मुझे पसंद नहीं आती थी, वह है लोगों के चेहरे का भाव। जब लोगों को लगेगा कि मेरे हाथ नहीं है
ये मेडल साबित करेंगे कि मैं खास हूँ, मैं अलग हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। ये पदक सिर्फ मेरे नहीं बल्कि पूरे देश के है। शीतल देवी के प्रदर्शन और आत्मविश्वास को देखकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने कंपनी का कोई भी एक कार चुनो, आपकी सुविधा के अनुसार कस्टमाइज कर आपको तोहफे में देंगे, ये पेशकश ट्विटर पर किया था और कहा मैं अपने जीवन की छोटी मोटी समस्याओं पर कभी शिकायत नहीं करूंगा। दोस्तों, समस्या सफलता की सीढ़ियां है जिसे पार करके ही सफलता मिलती है। जीवन में सब कुछ होने की जरूरत नहीं है, बस एक सोच होना चाहिए कुछ कर गुजरने की। बस यही चीजें हमें दूसरों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, आई होप इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और हाँ, आपके दोस्तों को भी शेयर करो। मिलते हैं अगली मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।